चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पहले हम लोग स्टमक पढ़े थे। स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस था। स्टमक अगर देखें तो स्टमक में यहाँ से दो ही पार्ट कर एक्सप्लेन किया हुआ है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ठीक है। स्फिंक्टर होता है जो सर्कुलर मसल होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है, या तो मतलब कहीं भी ट्रांसफ़र करना हो तो वह स्प्रिंग लाइक होता है, सर्कुलर होता है, वह उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। जो ये अपर वाला होता है जो ओसियोफेगस ट्यूब जो होता है, ठीक है। इस ओसियोफेगस ट्यूब से जो फूड ट्रांसफर, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसे फूड पाइप भी कहते हैं, ओसियोफेगस भी कहते हैं। तो जो ये फूड हम ले रहे हैं उस फूड को फूड पाइप के हेल्प से जो कार्डियक स्फिंक्टर में जाता है, यहीं पे एक वॉल होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, जो रेगुलेट करने का काम करता है कि जो फूड ओसियोफेगस स्टमक में आ रहा है वह क्या हो, रेगुलेट हो गया है, डायरेक्टली ओसियोफेगस से स्टमक में ट्रांसफर ना हो। ठीक है। तो ये जो कार्डियक होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, एक वॉल होता है, इट रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ओसियोफेगस टू स्टमक। ठीक है। उसके बाद जो होता है पार्ट नेक्स्ट, उसे फंडस कहते हैं, स्टमक का ही पार्ट है। उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद पाइलोरिक होता है। तो पाइलोरिक भी यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है स्टमक का, यहाँ भी एक वॉल होता है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो फर्स्ट होता है जो कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और यहाँ जो होता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो बताया मैंने अभी, कार्डियक स्फिंक्टर हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ओसियोफेगस टू स्टमक, मतलब कह सकते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ओसियोफेगस टू स्टमक। एंड पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक भी एक पार्ट है स्टमक का, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है, एक वाल होता है यहाँ पे भी जो रेगुलेट करता है क्या, ठीक है, कि यह स्टमक से इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये होता है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है वह 2 होता है, पता होना चाहिए आप लोग को। इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और जो अंदर होता है इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह बहुत ही क्वाल्ड फॉर्म में होता है, बहुत ही घुमा होता है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो अबाउट 1.5 to 1.7 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसका काम होता है कि कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ फूड। ये फूड के मैक्सिमम पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और मैंने बताया था आप लोगों को जो ये स्टमक होता है, इस स्टमक में फूड जो होता है वह पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड पूरा इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें आ गया। हाँ, आप लोगों को पता है कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें हमारे लिए यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। जो यूजफुल होता है वह इसमें चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हार्मफुल होता है मतलब जो हमारे लिए वेस्ट होता है, हार्मफुल नहीं कहेंगे, वेस्ट कहेंगे, जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है वह कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या होता है, वह कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इस लार्ज इंटेस्टाइन टू बॉडी, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे कहते हैं रेक्टम, और ये पोर जो होता है इसे कहते हैं एनस। तो ये क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ भी बहुत सारे वाल होते हैं, बताएंगे हम अभी कुछ टाइम बाद, सब टॉपिक में आएगा। यहाँ से होते बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके, हम बताना था हमको मेन चीज़ कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं। तो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है वहाँ पे एक वॉल भी होता है जो रेगुलेट करने का काम करता है ओसियोफेगस से फूड स्टमक तक ट्रांसफर करने में। और जो पाइलोरिक होता है वहाँ भी एक वॉल होता है, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, ठीक है। यही था आप लोगों का मेन टॉपिक बताने का मतलब हमारा, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। कार्डियक स्फिंक्टर गॉड, मतलब रेगुलेट भी कह सकते हो, गॉड द ओपनिंग ऑफ ओसियोफेगस इनटू द कार्डियक स्टमक, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो रेगुलेट करता है ट्रांसफर होने में। पाइलोरिक स्फिंक्टर गॉड द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्टमक टू इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है।
ड्यूडेनम क्या है, देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट बताया था मैंने पहले भी यहाँ पे इधर, ठीक है। वही देखो अब एक्सप्लेन होने वाला है, पढ़ने वाले हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अभी बताया मैंने 6 मीटर लॉन्ग होता है ना, अभी बताया मैंने आप लोग को, यहाँ फिगर बनाया तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अबाउट 20 फीट भी कह सकते हो इसको। 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होता है, लंबाई तो होता ही है। ऐसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक ट्यूब जैसा ही होगा ना, तो ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है। इसको मान लीजिए ट्यूब बनाते हैं अगर हम ऐसे, तो इस टाइप में होगा, यही है। तो ये क्या होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और क्या है आपको 25 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ये वाला चीज 25 सेंटीमीटर होता है। हाँ, ये जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जजेनम एंड इलम। ड्यूडेनम जो होता है वह कैसा होता है सी शेप में होता है, ठीक है। अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डिसेंडिंग लिम्ब रिसीव द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये बाइल डक्ट मीन्स क्या होता है, डक्ट मीन्स होता है ट्यूब। अब यहाँ पे बाइल डक्ट का और पैंक्रियाटिक डक्ट कहने का क्या मतलब है। बाइल डक्ट जो होता है, ठीक है, यह कहाँ से निकलता है भाई, यह निकलता है कहाँ से, लीवर से, ठीक है। क्योंकि लीवर में क्या होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया आप लोग को कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ लीवर या वेयर बाइल जूस आर फॉर्म्ड, बाइल जूस कहाँ बनता है या लीवर का फंक्शन क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, 1.5 kg वेट होता है इसका, 1.5 किलो कह सकते हो इसका वेट होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। तो लीवर हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड बाइल जूस ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये करता है काम इसका। जेजुनम जो होता है उसका काम क्या होता है, उसका 2.5 मीटर इसका लॉन्ग होता है, 8 फीट कह सकते हो, एंड नैरो देन ड्यूडेनम, लेकिन इससे थोड़ा सा पतला होता है। इलम जो होता है इट इज अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग, ये कैसा होता है इतना लॉन्ग होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी कह सकते हो, इज प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है उसमें क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम विलाई बोलते हैं या विलस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या फिगर दिया हुआ कहीं रुक के दिखा रहा है हम लोग को। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ, इंटेस्टाइन के जो अंदर का लाइनिंग वॉल होता है उसमें क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक बना के दिखाया गया है, इसी को विलाई कहते हैं या उसको सिंगुलर वर्ड में विलस बोलते हैं। दीज ग्रेटली इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने का काम करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाता है। द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कंटेन न्यूमरस बर्नर ग्लैंड्स, इसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस किस ग्लैंड से निकलता है बर्नर ग्लैंड से, इसे कौन सा ग्लैंड भी कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सकस इंट्रिकस। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो कहाँ से निकलता है किससे, सकस इंट्रिकस से, ठीक है। द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन इट ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करते हैं, सकस इंट्रिकस। सकस इंट्रिकस क्या है, ग्लैंड है, उससे क्या निकलता है डाइजेस्टिव जूस निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, और वह क्या करता है इसको सकस इंट्रिकस क्या प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग। यहाँ देखिए फैक्ट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या उसका फैक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और इलम भी कह सकते हैं उसको। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है पूरा कितना होता है बच्चों 9 मीटर होता है, ठीक है ना। तो 9 मीटर में सबसे लंबा पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसके एलिमेंट्री कैनाल के बाद तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो 6 मीटर होता है। बट इट्स लेंथ वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड डिपेंड ऑन फूड दे इट। लेकिन ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, क्योंकि
इस पर डिपेंड करता है कि वह किस टाइप का फूड लेते हैं और किस टाइप के एनिमल्स हैं, हार्बीवोरस है, कॉर्निवोरस है या ओमनिवोरस है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लॉन्गेस्ट इन हार्बीवोरस मीन्स जो ग्रास खाते हैं उनके में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह लंबा होता है, ठीक है, ताकि उनको क्या करना होता है, लाइक काउ हॉर्सेस, बिकॉज सेलुलोज टेक्स लॉन्ग फॉर द डाइजेशन, बिकॉज इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इट इज ए कंपेरेटिवली शॉर्ट इन कॉर्निवोरस। हार्बीवोरस से कंपेयर में क्या होता है, कॉर्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा शॉर्ट होता है, बिकॉज सेलुलोज इज नॉट फाउंड इन द फूड, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वह सिर्फ फ्लैश खाते हैं, और जो सिर्फ फ्लैश खाएंगे उसमें क्या होगा, सेलुलोज तो होगा नहीं, सेलुलोज तो सिर्फ प्लांट में होता है, तो सेलुलोज नहीं होगा, उसका वर्क भी कम होगा, इस नाते उसका लेंथ क्या होता है, कम होता है। इन ओमनिवोरस लाइक मैन स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, सबसे लंबा होता है किसमें, ओमनिवोरस में, बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम हार्बीवोरस बट इट इज नॉट एज ए लॉन्ग इन द ग्रास ईटिंग मैमल्स। लंबा तो होता है लेकिन उस एनिमल से लंबा नहीं होता है जो क्या है, देखिए यहाँ पे नॉट एज ए लॉन्ग एज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो कह सकते हैं कि हार्बीवोरस से लंबा नहीं होता है, ये सबसे लंबा किस में होता है, तो हार्बीवोरस में होता है, बिकॉज दे ईट ओनली ग्रासेस। लार्ज इंटेस्टाइन इसे हम कोलन भी कहते हैं, ठीक है, ये देखिए फिगर सबका दिया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, एनस, रेक्टम, सिग्मोइड, कोलन, हॉस्टोरिया, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, इलम, अपेंडिक्स, सिसम एंड डिसेंडिंग कोलन, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग वॉल भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा होता है, बट क्या होता है उससे छोटा होता है, अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है। इट लाई इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिसम, कोलन एंड रेक्टम, ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये कैसा होता है, सिसम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सिसम इज कंट्रोल्ड बाय द इलोशियल वॉल। इलोशियल वॉल क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सिसम इज कंट्रोल्ड बाय इलोशियल वॉल। अब देखिए कैसे क्या बोल रहा है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वह कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इसमें से इसमें जाने के लिए एक चाहिए ना कोई ट्यूब, तो ये क्या होता है, एक ट्यूब होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक पोर होता है ना। देखिए द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सिसम इज कंट्रोल्ड बाय द इलोशियल वॉल। मान लीजिए यहाँ पे कोई पोर है, ठीक है, मान लो ये ट्यूब है ना, तो ये ट्यूब कहीं ना कहीं क्या होगा, ये खुलेगा जाके, तो ये कहाँ खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, फिर क्या होगा, इसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, या यहाँ पे वाल होता है, कह सकते हो कि वाल जो होता है वह रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे हर जगह था ना, कॉर्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वैसे यहाँ भी होता है, इसे बोलते हैं इलोशियल वॉल, ठीक है। इट्स रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, विच परमिट द फूड टू मूव डाउन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन बट नॉट बैक। ये वाल जो होता है वो काम क्या होता है भाई, उसका काम ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करना, तो ये क्या होगा, इसमें से इसमें ट्रांसफर हो सकता है, फिर वाल क्या हो, क्लोज हो जाएगा, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड दोबारा बैकवर्ड ना होने पाए, ठीक है, बैक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इस नाते ये वॉल जो होता है ट्रांसफर करने के बाद बंद हो जाता है। देखिए फ्रॉम सिसम अराइज इन अ ब्लैंड ट्यूब द वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, सिसम यही होता है, ये क्या होता है, ऐसे निकला होता है अपेंडेक्स। अपेंडेक्स जो होता है वह ह्यूमंस में फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है, अगर होगा भी मतलब होता है लेकिन फंक्शनल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं डिजीज दे ही सकता है हमें, हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, हार्मफुल भले हो सकता है, वैसे न्यूट्रल ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। अपेंडेक्स नाम भी सुने होंगे, अपेंडेक्स डिजीज भी होता है, तो इसी की वजह से हो सकता है बाद में जाके। कोलन कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होता है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो ये इसके मतलब उसके कर्व के बेस पे या डिसेंडिंग के बेस पे इसका नाम रखा गया है। रेक्टम जो होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अबाउट 7 इंच होता है, लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब टेक ओपन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बाई एनस। रेक्टम जो होता है वो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है, वहाँ पे भी एक लास्ट में पोर होता है, इसे एनस कहते हैं। एनस इज गॉडेड बाय एनल स्फिंक्टर मसल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनस है, मैंने बताया था यहाँ पे आप लोग को फिगर बना के, यहाँ पे एनस है, तो एनस क्या होता है, एनस हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी से, ठीक है ना, बॉडी से क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर ये यहाँ भी एक वाल होता है, इसे बोलते हैं एनल स्फिंक्टर मसल, है ना, मसल कह सकते हो। ये रेगुलेट करता है क्या, अनडाइजेस्टेड फूड को कब बाहर निकालना है और कैसे इसको ट्रांसफर करना है, तो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है।
तो ये था आप लोग का लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं बच्चे फंक्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, है ना, फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है कि वो फूड को एब्जॉर्ब कर फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसके इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, और सिंगुलर में उसको विलस बोलते हैं। सेकेंड है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करता है। एंड थर्ड क्या है, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर। मैंने बताया था आप लोग स्टार्टिंग में कि इजेशन और इंजेशन दो पार्ट होता है। इंजेशन मीन्स क्या, इंजेशन मीन्स क्या, फूड को लेना, इजेशन मीन्स क्या, फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। तो इजेशन करने में भी काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड मैटर को, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल।